हुआ है उनके लेफ़्ट साइड में ना, ब्रेन में लेफ़्ट साइड में 36 mm का ब्लड का क्लॉट हो गया है, वो भी फ्रेश ब्लड का। ले जाओ ले जाओ। आई आइए। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबसे पहले इसे देखो, ये छोटा बाबू क्या क्या करता रहता है। सारे बैलून्स फोड़ दिए हैं। तो आप सभी को कान्हा छठी की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो आज है कान्हा जी की छठी और घर पे हो गई है पूजा। नॉर्मल पूजा हुई है अभी, मेन पूजा तो दोपहर में और शाम में होगी। तो उसी की तैयारी चल रही है अभी मंदिर में। दीदी भगवान जी को स्नान वगैरह करा रही हैं, उसके बाद दोबारा से होगा। बाकी तो अभी तो सब नॉर्मल ही है। शर्मा जी यहाँ है नहीं, वो गए हैं लखनऊ में भी, आज शाम को या रात को वापस आ जाएं। और आज है पापा का ऑपरेशन, मतलब मेरे जो 60 वाले पापा हैं उनका, ससुर का नहीं, दूसरे मतलब मेरी मायके वाले पापा हाँ, उनका आज ऑपरेशन है। उनको स्टोन हो गया था, तो थोड़ा वो अभी कल उन्होंने चेकअप कराया था, थोड़ा बड़ा हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करा दो। उन्हें पेन हो रहा था, तो मैं आज नहीं जा पाऊँगी क्योंकि शर्मा जी नहीं है। तो देखते हैं, हम लोग कल जाएंगे। और अभी मेरी उनसे बात भी नहीं हो पाएगी क्योंकि सुबह में इतनी भागदौड़ी सी रहती है ना इधर उधर, और फिर बाबू। तो मैं पूछूंगी, अभी शायद वो एडमिट हो गए होंगे। सुबह में तो बोला था डॉक्टर ने कि जा, मतलब सुबह में आ जाना और शाम तक ऑपरेशन हो जाएगा। ये देखो, अम्मा लाई थी अपने लिए तकिया लगाने को और इन्होंने कब्जा कर लिया। तकिए पे ऐसे सोते हैं, है भाई, ऐसे सोते हैं। हाँ ले जाओ ले जाओ। आई आइए। श्री श्री नाच मेरी बुलबुल। श्री डांस करिए पापा, अभी तो घर। तो गाइज मैं आई हूँ अभी हॉस्पिटल से, और मैं थोड़ी सी आपको क्लिप लगा दूंगी, दिखा दूंगी। मतलब इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। हम लोग आज हॉस्पिटल गए थे, दीदी की बेटी है कनिका, मैं पहले भी बता रही थी यार, तो मैं वो ब्लॉग में दे नहीं पाई, इतनी भागा दौड़ी रही हमारी। तो आज मैं लेके गई थी डॉक्टर के पास। उन्हें प्रॉब्लम क्या हुई, एक तो मैं सबको सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे का पूरी तरीके से ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी जो चोटें होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे बच्चा गिरा, सिर में किसी पार्ट में अगर चोट लग जाती है, तो वो उस टाइम तो कभी कभी होता है कि उस टाइम इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन फ्यूचर में शायद प्रॉब्लम कर जाती है। सेम हुआ है कनिका के साथ में कि बचपन में कभी उनकी चोट लगी थी। उस टाइम पे जब टेस्ट कराए तो डॉक्टर ने बोला कि सब नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब या तो वापस से उनके उसी जगह पे चोट लगी या वो गिरी, जो उन्हें याद नहीं है। तो क्या हुआ है, उनके लेफ़्ट साइड में ना, ब्रेन में लेफ़्ट साइड में 36 mm का ब्लड का क्लॉट हो गया है, वो भी फ्रेश ब्लड का। तो इसका मतलब ये 2-3 महीने के बीच में ही हुआ है, लेकिन हुआ उधर ही है जहाँ पहले चोट लगी थी। तो उन्हें दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर दीदी ने क्या किया, डॉक्टर को दिखाया, तो सब डॉक्टर नहीं पकड़ पाते हैं। कुछ टेस्ट कराए, उसमें नहीं आया। धीरे धीरे उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी। अब वो आई हुई थी घर पे, तो जैसे वो होता है ना, जैसे पैरालिसिस जैसे, ऐसी उनकी कंडीशन हुई। वो बोल नहीं पा रही थी, हाथ नहीं चल रहा था, पैर नहीं चल रहे थे। हम डॉक्टर के पास लेके गए, टेस्ट हुआ, जिसमें पता चला कि उनका जो क्लॉट है वो 36 mm, मतलब बच्चा तो क्या, बड़े के हिसाब से भी वो बहुत बड़ा है। तो डॉक्टर ने तो सीधे ये बोला कि इसका कोई और इलाज है ही नहीं, दवाइयों से ये नहीं जाएगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अब क्योंकि यार छोटा बच्चा 12 साल की, और सबसे बड़ी बात कि बेटी है यार, अगले घर जाना है, तो सब यही सोचते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, ऑपरेशन वगैरह ना कराना पड़े, क्योंकि रिस्क तो उसमें है ही। फिर हमने सोचा 1-2 डॉक्टर्स को और दिखाते हैं। तो कैलाश हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं जिनका मेरे पापा का, जिनसे मतलब ट्रीटमेंट हुआ था, पापा को क्लॉट्स आए थे जब उनकी चोट लगी थी। तो हमने सोचा एक बार उन्हें दिखाते हैं। उन्होंने भी सेम बोला कि ऑपरेशन ही होगा। उसके बाद दिल्ली में 2 डॉक्टर को दिखाया, एम्स में भैया हैं, उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो सबसे निकल के आया कि ऑपरेशन ही इसका सॉल्यूशन है। फिर भी हम लोग ये सोचे थे कि एक बार और देख लेते हैं किसी और डॉक्टर को दिखा के। तो कभी कभी क्या होता है कि बोलते हैं ना कि गांव में छोरा नहीं, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा, वो वाली बात थी।
डॉक्टर यहीं जहाँ मेरी डिलीवरी हुई थी, उनके हस्बैंड माइंड के डॉक्टर हैं, तो हमने उन्हें दिखाया। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन वेट करके देखते हैं। उन्होंने दवाई दी 3 दिन की। 3 दिन के बाद जब हम वापस गए टेस्ट वेस्ट करा के, और उन्होंने भी अपने अपने तरीके से चेकअप वगैरह जो होते हैं, मतलब यहाँ से कुछ चेक किया था उन्होंने आँख में से। 3 दिन बाद हमें पता चला कि उनकी स्वेलिंग थोड़ी कम हुई है। तो डॉक्टर ने हमें एडवाइस दी कि हम 10-15 दिन और वेट कर सकते हैं, मतलब ऑपरेशन अगर मैंडेटरी होगा तो 15 दिन बाद भी हो जाएगा, अगर दवाइयों से थोड़ी मतलब रिलीफ मिल रहा है तो पहले दवाइयों से देख लेते हैं। 15 दिन के बाद जब हम गए तो उन्हें थोड़ा और मतलब आराम मिला, सर दर्द नहीं हुआ, वॉमिटिंग वगैरह नहीं हुई, और जो जैसे वो दौड़े वगैरह जैसा हो रहा था वो नहीं हुए। तो अभी दवाई लेते लेते 8 को हुई थी उनकी तबीयत जो ज़्यादा ख़राब हुई थी। कुछ हफ्ते हो गए, डॉक्टर ने अभी 1 हफ्ते की दवाई दी है। टेस्ट बोले हैं, वो टेस्ट करा के हम वापस जाएंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि वो क्लॉट है, अगर है तो उतना ही रुका है या कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, जो भी है। उसके बाद फिर डॉक्टर बताएंगे। वैसे मुझे लग रहा है कि उनकी कंडीशन देखिए कि चीज़ें सुधर रही हैं, मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। ये इतना बोल रही है ना लड़की बीच में, ये देखो, ये अपना इनका समझ नहीं आता, कुछ भी चल रहा है। तो 1 हफ्ते बाद टेस्ट करा के जाएंगे, उसके बाद पता चलेगी जो भी रिपोर्ट आएगी। तो मुझे मतलब डॉक्टर को भी लग रहा है कि ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, 3-4 महीने दवाइयाँ चलेंगी कंटिन्यू, उसके बाद मतलब भगवान की कृपा से अच्छा रिजल्ट आ जाए तो अच्छी बात है। बाकी बस मैंने ये इसलिए बताया है क्योंकि कभी कभी होता है कि बच्चे इधर उधर सर मार लेते हैं, छोटे बच्चे हैं, गिर जाते हैं, तो अनदेखा ना करें उन चीज़ों को। अनदेखा तो तब भी नहीं हुआ था, लेकिन वो चोट तब से अब उभर के आई है, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी नस उनकी दब गई है उस टाइम पे जब उनकी चोट लगी थी। प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा जब झेलता है, बच्चे क्या बड़े भी झेलते हैं, तो यार बहुत मतलब देखने वाली कंडीशन नहीं थी उनकी। मैं तो थी नहीं यहाँ पे, माँ बता रही है कि उनसे बोला भी नहीं जा रहा था, वो किसी का नाम तक नहीं ले पा रही थी, इतनी ख़राब कंडीशन हो रखी थी उस टाइम पे। तो मेरा बस ये सब बताने का पर्पज़ ये है कि आप मतलब अपने बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दें, सब पे दें, भाई बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो बोल नहीं पाता। वो उस टाइम पे शायद 5 साल की थी जब उनकी चोट लगी, तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। डॉक्टर ने दवाई दे दी, आराम पड़ गया तो ठीक है। वो चीज़ें अब वो भर के आई हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ चीज़ें शेयर कर लूँ, और प्रे करना है यार कि उस वाली कंडीशन तक हमें ना जाना पड़े, दवाइयाँ ही फ़ायदा कर दें, क्योंकि दिमाग का ऑपरेशन तो आप सब समझ ही सकते हैं, थोड़ा रिस्की होता है सबके लिए, बच्चा हो या बड़ा हो। ये देखो, इनकी भी सुन ले थोड़ी सी। चलो डांस करके दिखाओ, ऐसे करो, ऐसे अभी इसका बैलून दिख गया। तो गाइस यही मैसेज मुझे आप तक पहुंचाना था। मैंने सोचा कि पूजा वगैरह बाद में कर लेंगे थोड़ी, तो मैं अभी हॉस्पिटल से आई हूँ तो पहले आपको ये सारी बातें बता दूँ। अच्छी बात है कि वो थोड़ी अभी ठीक है, फ़ायदे में है। मतलब डॉक्टर ने बस ये बोला है कि प्रेशर नहीं डालना है, पढ़ाई वढ़ाई के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, और स्कूल नहीं भेजना है। तो वो इस वजह से खुश हो गई हैं थोड़ी सी कि स्कूल नहीं जाएंगी। वैसे आप लोगों की दुआ की बहुत ज़रूरत है, आप दुआ करना कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ। तो गाइस जैसे कि मैंने सुबह बताया, आज है कान्हा जी की छठी, जिसके लिए बन रही है कढ़ी, और हम लोग थोड़ा चाय पीने चले गए थे, कढ़ी निकल के भाग गई। इधर बन गई हैं पकौड़ियाँ, और ये मैं मिर्च छौंकूँगी जो माँ को बहुत पसंद है। तो जल्दी से कढ़ी छौंक के फिर करेंगे पूजा। तो गाइस दीदी करा रही हैं लड्डू गोपाल जी को स्नान। ये देखो इन दोनों का क्या चल रहा है इधर। श्री के तेरे को भूत आ रहे हैं? खड़ा करूं, गिर ना जाए। सीधे मंदिर में प्रवेश होगा इसका। बेड है। इसे पकड़ लेना। मुंह डाल रही है ना, मैंने घुमा दिया इसे। हाँ? श्री अम्मा बुला रही हैं। श्री अम्मा, अब निकालो इसे। नौने पुच्ची कर रही है। नौने हाँ हाँ। क्या है? हट। ओ भाई राजा
भैया क्या है यार, खराब मत कराओ भैया। इसे पकड़ाओ फोन, इसे दो। लो श्री वीडियो बनाओ चलो बुआ की। इधर इधर पकड़ाओ। खुद अपने लिए ये बोलेगी ना। श्री डांस करके दिखाओ, चलो डांस। श्री जल्दी डांस करो। इसका पूरा फोकस वहाँ है क्या चल रहा है। श्री डांस करो पापा। नोनू वो उठा ले। क्या उठा ले? ओए भैया पकड़ो जल्दी। नोनू जल्दी उठा ना। राजू भी पकड़ो है। ये रोबोट है, मेरे कहने में चलता है। नहीं तो इसे शैतान कर दिया ऐसा। देखो बहुत तेज भागेगी मंदिर की साइड। ये देखो। नोनू उठा के ला तुरंत। नहीं मारू तुझे। नोनू 10 रुपए दूंगा। शेहब नोनू 10 रुपए दूंगा। खींच दे खींच दे खींच दे। भैया देखो खराब करा रहे हो पूरी लाइट। मैं थोड़ी कह रहा हूँ उससे करने की, खुद कर रही है। गाने कर चुकी है उठा लो भैया प्लीज। अरे भैया सब खराब करा देगी देखो। ये देखो बच्चे को डरा रही है। यार ये बच्चा सबको डराता है। श्री मैं बहुत पिटाई करूंगी। भाभी आप इससे कुछ नहीं कहोगी। आपसे कहूं? फिर लड़ाई हो जाएगी, फिर मैं दोबारा भग जाऊंगा। फिर आप मुझे तो दोबारा आप मुझे बुलाओगे। ब्लैकमेल कर रहे हो। मतलब जो ये कर रहे हैं वो करने दें हम हैं? नोनू इसे ले जा रहे हैं। नोनू नोनू नोनू। भाभी हाथ हटाओ। श्री नोनू मैं तुझे आइडिया बता रहा हूँ। अम्मा सुन। जा रही हूँ श्री को छोड़ के। नोनू ये वाला आइडिया ले, नीचे जा से रही जाओ। हूँ अम्मा? लो अम्मा जा रही हैं। श्री को मत ले जाना। अब जाओ नोनू। देख वहाँ पे देख सामने। अम्मा गई। नोनू सामने देख, उधर मत देख, उधर मत देख। नोनू 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 धोखा दे रही है तू। अम्मा अम्मा बैठे अम्मा बाहर घूमना है। चलो देखो आप भूल गए मंदिर का रास्ता है। बाय। ये भुला दिया आपने ऐसे मंदिर का रास्ता। अरे ये परेशान कर रही है भैया। आप लाइट सही करो, काम में लग जाओ मैं तो। इलेक्ट्रीशियन हूँ। यस आप सब काम कर सकते हो जल्दी से। लाइट सही कर दो हमारी। तो गाइस भगवान जी हो गए तैयार नहा धो के। ये छोटे वाले और पूजा करेंगे और फिर इन्हें भोग लगाएंगे। उसके बाद इनके काजल लगाएंगे। बिल्कुल ऐसे फोकस कर रखा है भगवान जी पे। ये क्लिप राजा भैया बना रहे हैं, इतनी खराब इसीलिए बनी होगी। सही कह रही हो। है ना? अभी मुझे सीखना पड़ेगा सब कुछ। दिखाना एक मिनट, मैं एक चीज दिखाती हूँ। अरे हटा दिए, बाल ही तो दिखा रही थी। तुम्हारे बाल उस टाइम पे बहुत अच्छे लग रहे थे। अरे सच में सच लग रहा हूँ मैं। लो जैसे उसमें नहीं है वो कौन है, एक हीरो है जिसका नाम नहीं पता। देखो मैं किसकी क्लिप ले रही हूँ, तुम कहाँ भाग गए हो? अब वो लग रहे हो राक्षस जो उनके साथ नहीं होते, काली माता के साथ चुंड मुंड। लग रहे हो। और पूरे कभी देखोगे ब्लैक में ही मिलेंगे। हाँ वाइट भी है मेरे पास। पहनते तो नहीं हो ना? भाभी आज कम से कम 1 महीने में पहने हैं ये। 1 महीने में ये वाले कपड़े। हाँ। अब ये दिखाती हूँ पुराने ब्लॉग में। काजल जो बनाया जाता है वो इसी दीपक से बनता है। इसी का काजल लगेगा आज गोपाल जी को। और घर में जो भी लगाना चाहे वो बहुत अच्छा होता है, तो सब लगा सकते हैं। दीदी इसलिए चम्मच पकड़ के खड़ी हैं। दीदी की लग गई ड्यूटी कम से कम आधे घंटे के लिए। देखना। हेलो गाइस, तो फाइनली आज का ब्लॉग हम एंड करते हैं और आशा है आप सबको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मैं तो लास्ट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैंने ज़्यादा कोई पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर और ऐसे ही हमको प्यार देते रहें। आपको मैं भी अपनी कुछ जर्नी दिखाऊंगा अभी कुछ टाइम बाद में। अभी पहले हमारा टारगेट है कि कम से कम 5 ऑफिस लाइव हो जाएं, उसके बाद तो दिखाएंगे कैसे जीरो से लेके आज 20 करोड़ के टर्नओवर तक पहुँचे हैं।
और उस चीज़ का भी सब कुछ बताएंगे आपको ब्लॉग में।